एवरीवन, आदित्य सीटेट्स क्लासेस चैनल पर आपको सीटेट्स एंड जितने भी टीचिंग्स के बारे में जॉब्स होती है उन सब की फ्री क्लासेस चैनल पर होती है बेसिस लेवल से। आज मैथ का थर्ड चैप्टर्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है और 2 चैप्टर पहले कंप्लीट कर दिया गया है और सभी मैथ को बेसिस लेवल से कंप्लीट करवाया जा रहा है और उन सभी को आप देखिएगा प्लेलिस्ट में कि बेसिस लेवल से पढ़ाया भी गया है और सबका प्लेलिस्ट बना दी भी गया है। और 2012 से लेकर के 2021 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी टॉपिक से उन सभी टॉपिक्स का टेस्ट भी लिया गया है। और जितने लोग जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज थर्ड चैप्टर आपका है समय। ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक्स नहीं जाएगा, इसमें बहुत कम ही पढ़ना है, बहुत कम ही मुख्यतः इसमें जानना है। ठीक है, तो आरंभ करते हैं। तो टाइम्स को जानने से पहले कुछ बेसिस चीज़ होती है, पहले उसके बारे में समझिए, जानिए। टाइम को हिंदी में बोलते हैं समय और टाइम को मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं सेकंड में, मिनट में, आवर में, डे, वीक, ईयर्स। ठीक है, तो इन सब में हम टाइम्स को हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ वीक एंड ईयर्स के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको सिर्फ सेकंड, मिनट, आवर, डे, इस तीनों कारण से आपको पढ़ाई करनी है। आपको वीक एंड ईयर्स के बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको इस दोनों के बारे में नहीं। वीक से मे भी 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है, मे बी सपोज वो देखा जाएगा, लेकिन ऐसे चांस ज़्यादा चांस है कि आपको इससे प्रश्न आपको नहीं पूछा जाता है। आपको प्रश्न है जो आपको सेकंड से, मिनट से, आवर से एंड डे से, इन चारों टॉपिक से आपको क्वेश्चन भर के आएगा। और जितने भी सीटेट्स के एग्ज़ाम्स हुए हैं शुरू से लेकर स्टार्ट तक 2012 से लेकर के या 2011 से लेकर के 2021 तक आप प्रश्न को देखिएगा तो आपको इन सभी से प्रश्न जो पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि 60 सेकंड में 1 मिनट, 60 सेकंड में कितना होता है 1 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। इस चीज़ को माइंड में नोट कर लीजिएगा। और जिन बहुत सारे लोग को मालूम भी होगा और बहुत सारे लोग उसको रिवीजन भी कर रहे होंगे, या कुछ लोग पहली बार या बहुत दिन के बाद इसको पढ़ रहे होंगे। तो 60 मिनट में 1 आवर, 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 7 सेकंड। तो ये मिनट और आवर का जो इस तीनों का इसे रखिए, और 60 मिनट में 1 आवर और 24 आवर में कितना, 24 आवर में 1 दिन, 1 दिन में 24 घंटा होता है। 1 दिन में कितना घंटा होता है 24 आवर, मतलब कि 24 घंटा, और 60 मिनट में 1 आवर। ठीक है, 7 डेज में 1 वीक, 1 वीक में 7 डेज या 7 डेज में 1 वीक। कौन कौन से, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, तो 7 डेज आपका हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको समय में आपको ये जो दोनों जो पॉइंट है इन चार को में ना सबसे ज़्यादा आपको इस दोनों पॉइंट से पढ़ना होगा। इस दोनों से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हैं, मिनट से और आवर से। तो 60 मिनट में 1 आवर और 24 आवर में 1 दिन, इस दोनों से प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस दोनों पॉइंट आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब टाइम फॉर्मेट को रिप्रेजेंट किया जाता है दो तरीके से। टाइम फॉर्मेट को रिप्रेजेंट किया जाता है 2 तरीके से। पहला आपका 24 आवर, दूसरा आपका 12 आवर। तो 24 आवर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 11 9 10 11 12 तक सही है। ठीक है, जैसे ही आपको 12 बज गया दोपहर का, उसके बाद ठीक है, अब 12 बजे के बाद इसमें 1 नहीं बजेगा, इसमें 13 होगा, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 21 में 24 आवर वाला में। ठीक है, और 12 आवर में क्या होगा, 12 आवर में आपको देखिए 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 सॉरी 11 12 1 2 3 4। तो इसमें 13 हुआ तो इसमें 1 बजा, इसमें 14 हुआ तो इसमें 2 बजा, इसमें 15 हुआ तो इसमें 3 बजा, इसमें 16 हुआ तो इसमें 4 बजा। बस खाली अंतर नंबर से खाली डिफरेंस है, इसमें 12 के बाद 13 बजेगा और इसमें बजेगा 1। तो 24 आवर्स के समय में आपको 2 प्रकार से क्लॉक को देखा जाता है। ये 2 प्रकार का क्लॉक है, 24 आवर्स का और एक आपका 12 आवर का है।
और ये भी अपने मोबाइल में आप कर सकते हैं। मोबाइल में टाइम की सेटिंग में जा करके आप क्लॉक को भी चेंज कर सकते हैं कि आपको किस तरह का क्लॉक में आपको देखना है, 24 आवर्स के टाइम में या कि 12 आवर्स के टाइम में। तो कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। और 24 आवर्स में 1 बजेगा मतलब कि 13 बज गया दिन का। हम आपको है दिन का जिक्र कर रहे हैं, दोपहर का 12 बजे के बाद दोपहर होगा, तो दोपहर में 12 बजे के बाद 1 बजेगा, तो 24 आवर्स के टाइम में कितना बजेगा, 13 बजेगा। और 12 आवर्स के समय में कितना बजेगा, 1 बजेगा, ठीक है। दोपहर का टाइम बताया जा रहा है। और ये जो 12 बजे जो स्टार्टिंग होती है 24 मतलब कि मिडनाइट 12 बजे रात में क्या होती है आपका समाप्त हो जाती है। और फिर उसके बाद क्या शुरू हो जाएगी आपको 1 2 3 4 6 8 9 10 चलेगा मॉर्निंग टाइम्स में। और फिर आपको ये तो फिर आपका ये उसी समय के अनुसार चलता रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट चीज़ है एम और पीएम। एम और पीएम के बारे में जानना, किसी समय के साथ एम और पीएम लगा देंगे तो हम उस समय के अवधि को, उस समय के टाइम को हम लोग जान सकते हैं कि जो एम और पीएम समय जान सकते हैं कि दिन है कि रात है। तो यहाँ पर जिक्र कर रहा है कि रात के 12 बजे से दोपहर 11:59 तक, कितना आफ्टरनून मतलब कि दोपहर 11:59 तक हम लोग एम बोल लगाते हैं। रात के 12 बजे कितना, रात के 12 बजे से दोपहर तक, रात के 12 बजे से दोपहर तक हम क्या प्रयोग करते हैं, एम प्रयोग करते हैं। और फिर दोपहर से मतलब 12 बजे से रात के 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक मतलब कि इवनिंग भी आ गया, उसमें जुट गया, रात भी जुट गया, नाइट भी जुट गया, 8 बज गया 9 बज गया रात बोलते हैं, तो उसमें हम लोग पीएम का प्रयोग करेंगे। किसमें प्रयोग करेंगे, पीएम का। और इसमें 12 बजे रात हो गया, 1 बज गया रात का, 2 बज गया रात का, तो उसमें एम का प्रयोग करते हैं। और वो एम कब तक समाप्त होती है, वो आपको दोपहर में 11:59 में जाके वो समाप्त होती है एम। और जैसे ही 12 बजा 12 क्लॉक हुआ, पीएम है जो शुरुआत हो गई। तो एम और पीएम में ये आपका डिफरेंस रहा। एम होता है मतलब कि रात की समय, रात से लेकर के दोपहर तक, रात से लेकर के दोपहर तक। और फिर दोपहर के बाद फिर आपका रात तक आपका हो जाएगा पीएम। क्या हो जाएगा, पीएम, कोई दिक्कत नहीं। और इससे हम क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्पिंग मिलने वाला है। एम पी एम का प्रयोग करके क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। आप क्वेश्चन में पहचान सकते हैं कि क्वेश्चन है जो किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है, दोपहर के बारे में पूछ रहा है, रात के बारे में पूछ रहा है, या इवनिंग के टाइम के बारे में पूछ रहा है। उस समय के अनुसार के समय के अपना उसके बाद ना वो प्रयोग कर देगा आपको एम और पी एम लगा। जैसे कि 6 PM हुआ तो क्या वजह है, 6 PM किसमें प्रयोग करते हैं, पी एम। 6 PM मतलब कि दोपहर, किसमें प्रयोग करते हैं, यहाँ पर दोपहर से लेकर रात तक है, 6 PM लगाते हैं मतलब कि ये इवनिंग हो गया। क्या हो गया, इवनिंग हो गया, समझते हैं। और इसको और इसको तो टाइम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिख दिया 12 AM, 12 मतलब कि मिडनाइट, 12 AM का मतलब कि मिडनाइट, रात को 12 बज गया, ठीक है। अब लिख दिया यहाँ पर 7 PM, तो 7 PM इस प्रकार से लिखा था, ये समय दे देगा, उसके बाद PM और M लगा देगा। तो PM लगा दिया, तो PM लगाने से हम लोग मतलब समझे कि दोपहर से लेकर के रात के बीच का ये समय है, मतलब कि इवनिंग का समय है। किसका समय है, इवनिंग का, मतलब कि शाम का। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर सिर्फ AM और PM लगाया, और PM और AM और PM लगाने से हमने पकड़ लिया, जान गया कि समय की अवधि क्या है। अगर PM लगाया जिसका मतलब कि ये आफ्टरनून से लेकर के रात के 12 बजे तक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कन्वर्ट द टाइम, ये बहुत ही या मैं आपको बेसिस लेवल से पढ़ा रहा हूँ, तो इसके बारे में जानना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और कह रहा है कि 16 मिनट को कन्वर्ट करना किसमें, सेकंड में। 16 मिनट को कन्वर्ट करना किसमें, सेकंड में। मैंने आपको यहाँ पर ये आपको 4 चीज़ मैंने बताया, और इसी पर पूरा मैथ है जो बनता है, इसी पर पूरा टॉपिक्स पर आपका पूरा मैथ है जो बनेगा, ठीक है। टाइम्स का जितना भी क्वेश्चन अराइविंग जो होगा, सारा क्वेश्चन जो बनेगा वो इस टाइम से बनेगा, इन चारों से, ठीक है। और इन चारों के बाद आपको प्रयोग किया जाएगा इसका 24 आवर का प्रयोग किया जाएगा, और 12 आवर का भी प्रयोग किया जाएगा। तो ऊपर का वो और ये भी, और फिर आपका ये, तो ये तीनों चीज़ आपका बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। तीनों चीज़ क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने किया 16 मिनट, 16 मिनट को किसमें कन्वर्ट करना, सेकंड में। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड होता है। तो 60 सेकंड में 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। तो 16 मिनट में 960 सेकंड।
ऐसा प्रश्न आपको सीटेट में नहीं पूछा जाता है, लेकिन जब आप टाइम्स को शुरुआत कीजिएगा बेसिस लेवल से जानना, तो ये जानना आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा है कि कन्वर्ट 183 मिनट्स इंटू आवर, 183 मिनट को आपको घंटा में आवर्स में आपको कन्वर्ट करना, बदलना है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 घंटा में 60 मिनट, तो 183 घंटा में कितने कितने आपको हो जाएंगे, 3 घंटा 3 मिनट, ठीक है। अब कह रहा है कि इस 3 घंटे को कन्वर्ट करना किस में, मिनट में। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 तो 3 आवर में कितना, 60 गुणा 3 180 मिनट, किसमें 180 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं। अब ये रिमेंबर करना बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है इस चीज़ के बारे में कि कौन कौन से डे क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर समझेंगे कि 31 दिन का महीना कौन कौन सा था, 31 डेज का मंथ कौन कौन होता है, जनवरी हो गया, मार्च हो गया, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। कौन कौन सा आपका हो गया, जनवरी हो गया, मार्च हो गया, मई हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गई और अक्टूबर हो गया। तो ये आपका कितना दिन का होता है, 31 डेज का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानना है। अगर आपको प्रश्न कुछ दे देगा कि कोई लड़का है जो आपको जनवरी मंथ को 26 तारीख को ना वो चलना प्रारंभ किया, ठीक है, 26 तारीख को वो दिल्ली पहुंच गया और वो फरवरी को वो 1 फरवरी को तक वो रहा। तो आपको बताना है कि वो कितना दिन रहा, तो आपको बताना है कि वो कितना दिन तक समय है जो व्यक्त किया, ठीक है। तो इस प्रकार से टाइम को भी जानना आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको जो मंथ है वो कितने दिन का कितना दिन का है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ये सब कितने दिन का, 31 दिन का है, ठीक है। और 30 दिन का कौन कौन सा महीना है आपको, है अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। ये आपका कितने दिन का है, 30 दिन का। कितना दिन का आपको, 30 दिन का। अप्रैल, जून हो गया, सितंबर हो गया, नवंबर हो गया, आपका पक्के 30 दिन का होता है। और 28 और 29 दिन का आपका होता है फरवरी। तो फरवरी डिपेंड करता है लीप ईयर पर। फरवरी किस पर डिपेंड करता है आपको, लीप ईयर पर। फरवरी डिपेंड करता है आपको लीप ईयर पर। लीप ईयर करने का मतलब उसको किसी ईयर को आपको 4 से अगर भागा दे देते हैं और वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तो वो आपको लीप ईयर होता है। जैसे इसको समझते हैं, लीप ईयर को जानना तो बहुत ईजी है। जैसे साल 2020 को ले लीजिए और मैंने वो क्या बोला कि आपको 4 से क्या करना, डिवाइड कर देना। 4 × 25 20, 2 उतारे 0 उतारे 0 देंगे, उतारेंगे 5 24, तो रिमाइंडर नीचे कुछ बचा नहीं बचा। तो इसके बाद 2020 क्या है, ईयर है आपका, वो लीप ईयर है। तो कैसे बचाएंगे, 4 से डिवाइड कर देते हैं और 4 साल बाद इसमें फिर से आपको वो लीप ईयर आएगा। मतलब 2024 में फिर से ये आपको ये लीप ईयर आएगा। प्रत्येक 4 साल पर लीप ईयर आते रहता है। और लीप ईयर को जानने के लिए सबसे आसान तरीका, उसको 4 से डिवाइड दे दीजिए और उसमें क्वाड्रेंट होना चाहिए और रिमाइंडर आपको 0 होना चाहिए। रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचना चाहिए। रिमाइंडर बच गया तो वो आपको लीप ईयर नहीं है। तो फरवरी आपका कितना दिन का हो गया, 28 या 29 दिन का। ये डिपेंड करता है आपको कि वो ईयर है जो कौन सा है। 2020 है तो वो आपका हो जाएगा कितना साल का, कितने दिन का, 29 दिन का। और वो 2024 है तो आपको 29 दिन का होगा। अरे लीप ईयर नहीं है तो ऐसे वो 28 दिन का होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको बेसिक चीज़ जानने थे टाइम्स के बारे में, समय के बारे में, कि पहले आपको जानना था सेकंड, मिनट, आवर्स, डे, वीक एंड ईयर्स। फिर आपको टाइम फॉर्मेट जानना था कि 24 आवर एंड 12 आवर्स। इन सब का प्रयोग होगा क्वेश्चन में, प्रश्न में आकर देखिए। अभी आपके सामने प्रश्न को रखा जाएगा तो इसमें समझिएगा कि 24 आवर्स को 24 आवर्स एंड 12 आवर्स का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। 24 आवर में 11 और 12 के बाद 13, 14, 15 बढ़ेंगे और इसमें 12 बजे के बाद 1 बढ़ेंगे। इसमें फ़र्क ये होता है कि दोपहर के 12 बजे के बाद इसमें 13 बजेगा, किसमें, 24 आवर्स के क्लॉक में। और इस 12 बजे दोपहर के बाद 1 बजेगा किसमें, आपको 12 o'clock में। तो दोनों में फ़र्क हल्का सा है, समय अवधि बिल्कुल सेम दिखाएगी। जैसे कोई बजेगा कि 1 बज के 30 मिनट हुआ, 1 बज के 30 मिनट हुआ, समझते हैं इसको और थोड़ा सा। कितना बजा, 1 बज के 30 मिनट हुआ, 1 बज के 30 मिनट हुआ, ठीक है। तो 1 बज के 30 मिनट हुआ तो इसमें शो करेगा 1:30, लेकिन इसमें क्या शो करेगा, इसमें शो करेगा 13:30, मतलब कि 13 बज के
30 मिनट। समय का अवधि वही वही होगा, समय का जो रूप जो होगा वही बताया जाएगा, सब कुछ सेम बताया जाएगा। बस लिखने का तरीका खाली 24 आवर्स में और 12 आवर में आपको अंतर हो जाएगा। और 24 आवर्स कहने का मतलब ही होता है क्या कि 12 के बाद 13, 14 और 24 पे जाकर वो इंड हो जाएगा। अब 12 कहने का मतलब 12 पे जाकर वो इंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और एम पी एम समझ में आ गया। एम का मतलब आपको कहा जाता है आपको रात के 12 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक, और पी एम का मतलब रात के 12 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक, मतलब 11:59 पर। कन्वर्ट करने का आप लोगों ने सीख गए। आपने डेट याद कर लिया, कौन कौन सा महीना कितने दिन का होता है, ये बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट्स है। और किसी को नोट करना तो नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न पर। और क्वेश्चन आपको बिलिंगुअल लैंग्वेज में रखा गया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा गया, इससे वो कोई परेशानी नहीं हो। और आप लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए, या तो फिर पोल में आप आंसर भी दे सकते हैं। प्रश्न हमको सामने है, रोहन स्टार्टेड हिज साइंस होमवर्क एट 11:23 PM। प्रश्न हमको दोनों लैंग्वेज में रखा गया, बिलिंगुअल लैंग्वेज में रखा गया, हिंदी और हिंदी इंग्लिश दोनों में। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि रोहन स्टार्टेड हिज साइंस होमवर्क। रोहन अपना साइंस का जो होमवर्क है वो अपना गृह कार्य शुरू कर देता है कब? 1:23 PM में। तो 23 PM मैंने आपको बताया भी कि देखिए PM और M से आपको समझ में आ जाएगा। PM कहने का मतलब कि दोपहर, दोपहर मतलब 1:23 में, और फिनिश करता है 2:34 PM में। 2:34 PM में उसने गृह कार्य को फिनिश कर दिया। तो बताइए कि 1:23 PM से लेकर 2:34 PM तक उसने कितना समय लगाया। हिंदी में अगर उसको क्वेश्चन को किया जाए, दोपहर 1:23 बजे से रोहन ने अपना गृह कार्य शुरू किया और वह 2:34 बजे समाप्त हुआ, तो उसे अपना गृह कार्य करने में कितना समय लगा। तो लाइव चैट कमेंट बॉक्स में या तो पोल में सब आंसर देंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। 2 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट, 2 घंटा 11 मिनट, डी 1 घंटा 11 मिनट। जितने सभी लोग अभी लाइव चैट कमेंट देख रहे हैं वो सभी लोग जरूर उत्तर दें कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोपहर 1:23 रोहन ने अपना गृह कार्य शुरू किया और 2:34 वो समाप्त कर दिया। तो बताइए उसने कितना घंटा या कितना समय उसने अपना गृह कार्य पूरा करने में लगाया। तो बहुत ही इजी है, आइए इसको बनाते हैं। क्या उसने शुरू किया? 1:23 में। उसने शुरुआत कब किया और स्टार्ट कब किया? 1:23। 1:23 में उसने शुरुआत किया, ठीक है। और एंड कब किया? वो 2:34 PM में, ठीक है। अब इसको समझने में बहुत ही ईजी है। 1:23 में 1:23 में उसने प्रारंभ किया और 2:34 में उसने ख़त्म किया PM में, ठीक है। उसने वो तो उसने 1:23 PM में उसने शुरू किया, 2:34 PM में उसने जाकर वो समाप्त कर दिया अपना गृह कार्य, ठीक है। तो इसको बनाने बहुत ही इजी तरीका, बहुत ही इजी है। चलिए समझते हैं कैसे। तो गृह कार्य उसने कितना शुरू किया? 1:23 में। तो 1:23 से 2:23, 1:23 से ले बज के 2:23 कितना आपका हो गया? 1 घंटा, 1 आवर। 1:23 दिया हुआ था, उसको 2:23 हमने कर दिया, मतलब 1 घंटा उसमें और जोड़ दिया, तो कितना बच गया? 2:23 हो गया। अब इसमें कितना जोड़ना है? 23 हो गया, 2:23 उसने कंप्लीट कर दिया, हो गया। अब इसमें कितना जोड़ना है? 34। तो इसमें 11 और जोड़ेंगे, तो 1 घंटा 11 मिनट आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर। इस 23 में कितना जोड़ेंगे? इस 23 में हम कितना जोड़ेंगे? मात्र ओनली 11 मिनट। 11 मिनट हम जोड़ेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा? 34 मिनट आ जाएगा। तो 1 घंटा 11 मिनट हमारा क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। आपका जो डी जो आपका क्या है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है। चलिए इसको आपके सामने सॉल्व करते हैं। कब से? 1:23 से उसने शुरुआत किया, 1:23 में उसने शुरुआत किया और समाप्त किया उसने 2:34 में, 34 मिनट में उसने समाप्त किया। चलिए देखिए, तो 1:23 से 2:23 कर दिए कि उसने 1 घंटा इसमें और जोड़ दिया समय निकालने के लिए। तो कितना हो गया आपका? हो गया 1 घंटा।
उसने समाप्त कर 2:34 में समाप्त किया था, तो 23 मिनट तो पूरा कर दिए, ठीक है। 1 घंटा प्लस किए इसमें, 1 घंटा 23 मिनट में प्लस किए तो 2 घंटा 23 मिनट हो गया, ठीक है। अब उसमें 11 मिनट और जोड़ेंगे क्योंकि 23 मिनट तो हो चुका पूरा मेरा। अगर 11 मिनट जोड़ते हैं तो मैं कितना जाता है आपको 34 हो जाता है। तो डी क्या बिल्कुल आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए और सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका उत्तर क्या होगा। एक मिनट मैं जूम कर देता हूँ, आप सभी लोग को प्रॉब्लम ना हो। कहता है कि इट टेक्स 3 hours 45 minutes फॉर मधु टू रीच द एयरपोर्ट फ्रॉम हर हाउस। प्रश्न आपको सीटेट में बिल्कुल इसी प्रकार से पूछे जाते हैं और सीटेट में बस खाली एक थोड़ा सा ये भी कह सकते हैं कि एक दो प्रश्न जो थोड़ा घुमा के बहुत ज़्यादा पूछा गया है और तो उसमें वो कुछ दिक्कत नहीं होगा, बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, समझना है, क्वेश्चन को बनाना है। और क्वेश्चन से बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा जाता है, टाइम में इसी प्रकार के क्वेश्चन है जो आता ही है। तो कहा जा रहा है कि इट टेक्स 3 hours 45 minutes फॉर मधु टू रीच द एयरपोर्ट फ्रॉम द हाउस। इफ शी वांट्स टू रीच द एयरपोर्ट बाय 10 AM, व्हाट टाइम शुड शी लीव हर हाउस। मधु को अपने घर से एयरपोर्ट पहुंचने में 3 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। अगर वह सुबह 10 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचना चाहती है तो उसे अपने घर से कितने बजे निकलना चाहिए। ये आपका प्रश्न हुआ। सभी लोग लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे या तो पोल में सब लोग मैसेज करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। सभी लोग लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे इसका उत्तर क्या होगा और पोल भी अगर दिया हुआ है तो पोल का ही प्रयोग करेंगे अगर दिया हुआ है तो। मधु को अपने घर से एयरपोर्ट पहुंचने में कितना घंटा लगता है, 3 घंटा 45 मिनट का समय लगता है। अगर वह सुबह 10 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचना चाहती है, मतलब कि मॉर्निंग टाइम से 10 बजे वो एयरपोर्ट अगर पहुंचना चाहती है तो उसे एयरपोर्ट घर से कितना बजे निकलना चाहिए और उसको 3 घंटा 45 मिनट में वो एयरपोर्ट पहुंच जाएगी। ये आपको समय पहले से दिया हुआ है और उसको 10 बजे तक एयरपोर्ट भी पहुंचना है तो उसको घर से कितना बजे निकलना चाहिए। चलिए इसका ऑप्शन भी मैं दे देता हूँ आपको, 6:15 AM, 7:15 AM, 8:15 AM, 7:45 AM। कौन सा इसका राइट आंसर होगा, 6:15, 7:15, 8:15, 7:45 AM। क्योंकि मॉर्निंग में समय था, आपको मैंने जिक्र भी किया हूँ कि AM PM से आप क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्रश्न आपको दिन में पूछा जा रहा है कि रात के लिए पूछा जा रहा है। तो ये मतलब कि दिन में हो गया, ठीक है। चलिए बनाइए इसको, सभी लोग लैपटॉप क्लास में कमेंट भी कीजिए इसका सही उत्तर, सही जवाब क्या आएगा। तो इसका ए है जो बिल्कुल राइट आंसर है। 6:15 AM में अगर वो निकलती है तो 3 घंटे 45 मिनट में वो 10 बजे तक वो एयरपोर्ट पहुंच जाएगी। अब इसको बनाना कैसे, सवाल ये उठता है कि इसको बनाया कैसे जाए, ठीक है। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये 6 घंटा 15 AM कैसे आया और इसका ये वो राइट आंसर कैसे है। क्वेश्चन क्या था, 10 बजे। चलिए क्वेश्चन क्या था आपको, 10 बजे था। थोड़ा सा हिंदी को थोड़ा सा लीजिएगा, इस पर लिखने में उतना दिक्कत होता ही है, हल्का सा, इसको दिक्कत नहीं होगा। और उसको एयरपोर्ट, कहाँ, एयरपोर्ट, समझ गए, एयरपोर्ट जाने में 3 घंटा 45 मिनट का समय लगता है। कितने का, 10 बजे से उसको एयरपोर्ट पहुंचना है और उसको घर से एयरपोर्ट जाने का जो समय है लगता है उसको 3 घंटा 45 मिनट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको घटाएंगे, क्या करेंगे, उसको घटाएंगे 10 से 9 1 घंटा, 9 से 8 1 घंटा और 8 से 7 1 घंटा, मतलब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, 3 घंटा हमने पूरा कर लिया। अब 7 बज गया, ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा घटाने पर तो कितना बज गया, 7 बज गया, ठीक है। तो 3 घंटा हमने क्या कर लिया, पूरा कर लिया। अब उसमें कितना घटाना आपको, 45 मिनट, ठीक है। तो 6 और 7 1 घंटा के बीच में गैपिंग होता है, ठीक है। 6 और 7 के बीच में 1 घंटा का आपका क्या होता है, गैपिंग होता है। 6 और 7 के बीच में आपको 1 घंटा का गैपिंग होता है। तो 7 और 6 में 60 मिनट होता है, 60 मिनट इक्वल टू
60 मिनट इक्वल टू आपका 1 घंटा, ठीक है। तो 7 और 6 के बीच में आपको कितना मिनट घटाना है, 45 मिनट घटाना है। तो 60 में अगर 45 घटाइएगा तो आपको आएगा 6:15। ये सिंपल विधि से बनता है, ये आपको बिल्कुल सिंपल सा तरीका बनाने का। जब इस प्रकार से कीजिएगा तो आपको बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। 10 बजे उसको एयरपोर्ट पहुंचना है और घर से उसको एयरपोर्ट जाने में 3 घंटा 45 मिनट का समय दिया हुआ है। तो पहला 10 बजा, ठीक है, 10 में 1 घटाएं तो 9 घंटा हुआ, 9 में 1 घटाएं 8 बजा, 8 में 1 घंटा घटाएं 7 बज गया। तो 3 घंटा हमने तो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब उसने पूछा 45 मिनट, तो 7 के बाद क्या होगा, 7 से पहले क्या आएगा, आपको 6 आएगा। 7 के पहले क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो 6 में हमको कितना घटाना है, हमको 15 मिनट घटाना है। मतलब कि 60 मिनट में हमको 15 मिनट, हमको 45 मिनट में क्या करना है, हमको माइनस कर देना। अब सभी लोगों को पता है कि 1 घंटा में 60 मिनट, ठीक है। तो 6 बजे कितना मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब 6 से इसको जोड़िएगा 10 बजे तक, तो वो इतना घंटा वो पूरा कर लेगी, वो इतना घंटा क्या कर लेगी, वो पूरा कर लेगी, ठीक है। तो 6:15 अब क्या है, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। आपका ए है बिल्कुल आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए और लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या आएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पर्सन इंटर्स द फैक्ट्री एट 6:15 AM। 6:15 AM पर वो व्यक्ति है जो अब फैक्ट्री में इंटर करता, प्रवेश करता है, और वो अपना काम को ख़त्म करके उस फैक्ट्री को छोड़ता है 2:15 PM, मतलब कि दोपहर को। PM मतलब कि दोपहर। तो ये बताइए कि वो कितने घंटा वो ऑफिस में काम किया, हाउ मेनी आवर्स हैज ही वर्क इन द फैक्ट्री। एक व्यक्ति सुबह 6:15 में बजे कारखाने में प्रवेश करता है और वो अपना काम खत्म करता है। दोपहर 2:15 कारखाने से निकल जाता है। तो उसने कारखाने में कितना घंटा काम किया। लैपटॉप को से कमेंट कीजिए। इसका सही ऑप्शन क्या आएगा, 8 घंटा, 9 घंटा, 7 घंटा, 8:45। बताइए इसका सही उत्तर क्या आएगा। सभी लोग इसका लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि कोई व्यक्ति है वो 6:15 कारखाने में प्रवेश कर जाता है और दोपहर 2:15 में वो कारखाने से वो बाहर निकल जाता है। तो बताइए उस फैक्ट्री में उस व्यक्ति ने कितना घंटा समय व्यक्त किया, समय दिया, कितना घंटा उसने काम किया। 8 घंटा, 9 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा 45 मिनट। कौन सी क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लीजिए कि पर्सन एंटर्स द फैक्ट्री एट 6:15 AM and he finishes his work and leaves the factory at 2:15 PM. How many hours has he worked in the factory? एक व्यक्ति सुबह 6:15 में कारखाने में प्रवेश करता है और वो अपना काम खत्म करता है और दोपहर 2:15 कारखाने से निकल जाता है। तो उसने कारखाने में कितना घंटे काम किया। पोल में आंसर दीजिए या लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या आएगा। चलिए इसको बनाते हैं, बहुत ही इजी है। चलिए उसने 6:15 में आरंभ किया, मतलब कि काम करना शुरू किया, ठीक है, और 2:15 में उसने काम ख़त्म भी कर दिया। ये आपको 2 बजे हुआ ख़त्म करना, ये आपको शुरू करना, ठीक है। तो 6:15 में उसने काम शुरू किया, 2:15 में उसने काम ख़त्म कर दिया। बहुत ही ईजी है। 6:15 के बाद कितना बजा दीजिए, 12 बजा दीजिए। तो 12 बजे तो कितना आपका हो गया, 2 घंटा, 2 आवर्स। 12 के बाद आप उसको 2:15 कर दीजिए, तो कितना आपका आ गया, 2 आवर। तो आप यहाँ पर कितना आ गया, 6 घंटा, 6 + 2 8 घंटा। तो 8 आवर क्या है, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। इसको समझते हैं और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। देखिए इसमें दे रहा है कि 6:15 और उसने समाप्त कितने बजे किया, 2:15 में, ठीक है। अब समझते हैं 6 बजा, तो इसको ऐसा बताइए ना जिससे आपको समय को एकदम बहुत आराम से निकाल सकते हैं। 6:15 हुआ
तो उसको 12-15 कीजिए, उसमें 6 घंटा क्या कीजिए आप उसमें ऐड कर दीजिए। तो 6 घंटा प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12:15 हो जाएगा। अब 12 से 2 बजने में कितना हो जाएगा आपको, मात्र 2 घंटा लगेगा। तो समय को इस प्रकार से तोड़िए ना कि जिस प्रकार से उसमें आपको उसके पास आ सके। तो 6 + 2 कितना होगा आपका, 8 घंटा। तो यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। इन सभी प्रश्नों में आपको क्या करना है ना कि आपको एकदम पास में लेकर चल जाना है। समय को आपको जब भी लेकर जाना है उसको आपको पास में लेकर जाना है, एकदम नज़दीक में, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए, लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और लाइव पोल में भी इसको आंसर दे सकते हैं। कहता है कि एक स्कूल है जो 7 बजे सैटरडे को सुबह में शुरू होता है और दोपहर को 12:30 PM में वो बंद भी हो जाता है स्कूल। तो बताइए कि स्कूल दिन भर में कितना काम किया। कहता है कि यह स्कूल स्टार्टेड एट 7 AM ऑन सैटरडे एंड क्लोजेज एट 12:30 PM। तो हाउ मेनी आवर्स डिड ही स्कूल वर्क ऑन दैट डे। एक स्कूल शनिवार को 7 बजे शुरू होता है, दोपहर 12:30 वो बंद हो जाता है। तो उस दिन स्कूल ने कितने घंटे काम किया, 4 घंटे 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट, 6 घंटा 30 मिनट, 7 घंटा 30 मिनट। सभी लोग लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ये तो साफा यहाँ पर से बज रहा है 5 घंटा 30 मिनट। इसको बनाने में कुछ अलग नहीं होगा, बहुत इजी है। कितना बजा है, 7 बजा है। तो हमने आपको कहा कि आपको पास में क्या करना है, तो 7 बज गया तो हमने आपको बताया, सिखाया कि इसको नज़दीक में चल जाना है। कितना पूछ रहा है, 12:30। तो कितना हो जाएगा, 12 बजा देते हैं। 7 बजे के बाद कितना बजेगा, सीधे 12 बजा देंगे। तो 5 घंटा इसमें ऐड करेंगे, 7 घंटा में 5 घंटा ऐड करेंगे तो कितना बच गया, 12 हो गया। और कितना बज रहा है, 12:30। तो 30 मिनट इसमें ऐड कर देंगे तो 5 आवर 30 मिनट्स। 5 आवर 30 मिनट्स अब क्या हो गया आपका, बिल्कुल राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए, लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। पहले जूम कर देते हैं। कहता है कि पिंटू वाज प्लाउचिंग द फील्ड फ्रॉम 8 in the morning and 12:30 in the afternoon he stopped the ploughing. How long was he ploughing the field? सुबह 8 बजे से पिंटू खेत जोत रहा था, दोपहर 12:30 इन्होंने जुताई बंद कर दी। और वह कितने समय से खेत जोत रहा था, प्लाउचिंग कर रहा था। बहुत ही ईजी है, बताइए इसको। आपको इसका ऑप्शन है 5 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट, 6 घंटा, 5 घंटा। सुबह 8 बजे से पिंटू क्या करता, खेत को जोत रहा था और दोपहर 12:30 उन्होंने प्लाउचिंग बंद कर दी। तो वह कितने समय से खेत को प्लाउच कर रहा था, 5 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट, 6 घंटा, 5 घंटा। पिंटू was ploughing the field from 8 in the morning at 12:30 in the afternoon he stopped the ploughing. How long was he ploughing the field? बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, इसको बनाइए। मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि समय को एकदम नज़दीक लेकर चल जाना है, उसमें समय को इतना जोड़ना है आपको कि समय आपका क्या हो, बिल्कुल उसमें जाकर वो नज़दीक चला जाए, एकदम नज़दीक। जैसे कि मैंने ऊपर वाला प्रश्न में आपको क्या चेक किया कि 7 बज गया था, तो 7 बजे जब 7 बजा तो उसमें हमने 5 घंटा जोड़ दिया, तो कितना बज गया, 12 बज गया। और 30 मिनट और था, 30 मिनट उसमें हमने क्या कर दिया, उसमें हमने ऐड कर दिया। तो सेम चीज़ आपको इसमें भी उसी प्रकार से करना है। जैसे कि सुबह के कितना बज गया, आपको 8 बज गया, तो सेम इसमें भी आपको क्या करना है, देखिए बहुत ही इजी प्रश्न है। तो इसमें भी उसी प्रकार से करेंगे। अगर 12 बजे तक लेकर चल जाते हैं ना तो प्रश्न वहीं पर से ख़त्म हो जाता है। 8 बजे शुरू हुआ, ठीक है, 8 बजे क्या हुआ, शुरुआत हो गई। अब हमने इसे कितना बजा दिया, 12 बजा दिया। कितना बजा दिया, 12। तो 8 घंटा में प्लस 4 घंटा करें तो कितना बचेगा, 12 बच जाएगा। 4 आवर्स ऐड करेंगे इसमें 8 घंटा में, 8 बजे में 4 घंटा जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 घंटा आएगा, 12 बच जाएगा। और उसमें 30 घंटा क्या करेंगे हम उसको और ऐड कर देंगे, तो 4 घंटा 30 मिनट में क्या बिल्कुल आपका राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए, लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था और इसको बनाने में बहुत ही आपको अच्छा समय नहीं अच्छा लगेगा आपको इसको बनाने में। क्वेश्चन नंबर 6 को कि इफ़ द मगध एक्सप्रेस लिविंग फ्रॉम कोहलपुर एट 15:30 में, ठीक है, अराइव्स एट गोंदिया द नेक्स्ट डे एट 20:15। तो हाउ लॉन्ग
इज द जर्नी फ्रॉम द कोहलपुर टू गोंडिया। यदि मगध एक्सप्रेस कोहलपुर से 15:30 छूटती है, कोहलपुर से कितने बजे छूटती है? 15:30, तो अगले दिन 20:15 गोंडिया वो पहुंचती है। तो कोहलपुर से गोंडिया तक यात्रा कितनी लंबी है बताइए। इफ द मगध एक्सप्रेस, इसका आपका ऑप्शन रहा 29 घंटा 15 मिनट, 29 घंटा 35 मिनट, 29 घंटा 35 मिनट, 29 घंटा 45 मिनट। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, सभी लोग इसका लेफ्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर क्या आएगा? मैंने आपको टाइम्स फॉर्मेट करने बताया था ना कि आपको दो प्रकार के टाइम फॉर्मेट आपको पढ़ना होगा, एक 24 आवर्स का और एक आपको 12 आवर्स का। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको 24 आवर्स का टाइम के अनुसार वो दिया है क्वेश्चन कि यदि मगध एक्सप्रेस कोहलपुर से 15:30 छूटती है तो अगले दिन मतलब कि एक दिन बाद वो 20:15 गोंडिया पहुंचती है। कोई दिक्कत नहीं। तो कोहलपुर से गोंडिया तक की यात्रा कितनी लंबी है? 29 घंटा 15 मिनट, 29 घंटा 35 मिनट, 29 घंटा 35 मिनट, 29 घंटा 45 मिनट। बताइए, सभी लोग लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और इस प्रश्न को देखिएगा कि अगले दिन पूछ रहा है, इसमें एक दिन का गैपिंग है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आपका ए जो आएगा बिल्कुल आपका राइट आंसर आएगा। ए जो आएगा बिल्कुल क्या होगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। कैसे होगा चलिए समझते हैं, उसको बनाते हैं। 15:30, कितना बज रहा? 15:30, ठीक है। 15:30 और 20:15 में वो पहुंचा देता है। 15:30 में शुरू होता है और एक दिन मतलब कि वन डे कितना? 15:30 और नेक्स्ट डे मतलब कि नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे 20:15 में वो पहुंच जाती है। तो बताइए कि इसके और इसके बीच में कितना देर का समय हुआ। अगले दिन 15:30 में मतलब 3 के अगर इंडियन क्लॉक में अगर 12 आवर्स के क्लॉक में देखा जाए तो 12:30 में वो वहाँ से खुलती है स्टेशन से। और एक दिन पूरा करने के बाद फिर से वो रात में 8:15 में अगले रात को 8:15 में वो स्टेशन पर पहुँचती है दूसरे स्टेशन पर। तो बताइए उसने कितना देर सफ़र किया, टाइम अवधि क्या है। तो उसमें कुछ नहीं करेंगे, जब नेक्स्ट डे पूछ रहा है तो 15:30 फिर से कर देंगे। 15:30 मान लेते हैं कि मंडे है, ठीक है सपोज निकालने के लिए। तो उसने ट्यूसडे को 15:30 सफ़र पूरा किया, मतलब कि आपका कितना हो गया? एक ट्यूसडे हो गया। तो कितना समय? 24 आवर्स हो गया। पूछ भी रहा था नेक्स्ट डे अगला दिन, तो 15:30 यहाँ तक समय क्या हुआ? ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 15:30 से कितना करेंगे? 20। 15:30 से कितना करेंगे? आपको 20 बजाएंगे। कैसे बजाएंगे ये देखिए। तो 15:30 ऐसे था, ठीक है। तो 15:30 में 30 मिनट को ऐड करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा? 16। और 16 + 4 हो जाएगा, मतलब कि 4 घंटा 30 मिनट। 4 घंटा कितना होगा? आपको होगा। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ? आपका यहाँ पर मैंने क्या किया? 15 आवर से मैंने उसमें 4 घंटा 30 मिनट जोड़ा तो कितना हो गया? 20 बज गया। अब 20 बज गया, ठीक है। 30 मिनट तो मेरे पास पहले से ऑलरेडी है, ये है। और 20 मिनट के बाद 20 आवर के बाद इसमें कितना करना? 15 आवर करना है, 15 मिनट और जोड़ना है। तो मतलब 30 प्लस 15 कर देंगे तो 30 प्लस कितना हो गया? 45 आपका हो गया। तो 29 मिनट 29 आवर 45 मिनट आपका क्या है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है। कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में भी आ रहा है कि कोई प्रश्न इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये प्रश्न बहुत इजी था, फिर से मैं आपको कर भी देता हूँ। 15:30 से 20:15 ये याद रखना है। 15:30 था और इसको अगले दिन पहुँचाया तो हमने कितना कर दिया? हमने 15:30 फिर से कर दिया, मतलब कि एक दिन पूरा हो गया। और एक दिन मतलब कि
24 आवर, ठीक है। अब 15:30 से हमने किसको किया 19:30, मतलब कि +4 आवर, ठीक है। अब 19 घंटा 30 मिनट में हमने 30 मिनट को क्या किया, 30 मिनट को हमने जोड़ा, तो कितना हो गया, 20 मिनट हो गया, 4 आवर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4 आवर हो गया, ठीक है। अब इसमें हमने कितना जोड़ा, इसमें हमने जोड़ा, इसमें हमने कितना जोड़ा, 15 मिनट और, 20 में हमने कितना जोड़ा, मात्र 15 मिनट और जोड़ा हमने, तो कितना बड़ा हो गया, 20:15, 20:15, तो हमने इसमें पूरा कितना जोड़ा, 20 घंटा 30 मिनट ये, 30 मिनट ये, 24 घंटा ये, 4 घंटा ये, जोड़ लीजिए। कितना हो जाएगा, 29 घंटा 15 मिनट। साथ में मिस्टेक हो चुका, वहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो, बड़े बड़े समय में यही थोड़ा दिक्कत होता है ना, कि 15:30 से 15:30 हुआ, ठीक है। अब 15:30 से कितना हुआ, 24 आवर्स हुआ, कंप्लीट कर दिया नेक्स्ट डे। 15:30 से आपको 19:30, मतलब कि 4 आवर, 4 घंटे, मतलब 24 4 28 हो गया, ठीक है। अब 28 घंटे हो गए, ठीक है। अब 28 घंटे हो गए, अब 28 घंटे हो गए, अब 28 घंटे में हमने कितना जोड़ना है, तो हमने यहाँ पर 19:30 में फिर हमने क्या जोड़ा, 30 मिनट हमने जोड़ कर दिया, तो हमारा कितना हो गया, हमारा 20 बज गया। 20 बजने के बाद फिर हमने जोड़ा, इसमें 30 मिनट कितना पूछा था, 30 मिनट और पूछ रहा था हमसे, 15 मिनट और पूछ रहा था, तो 30 प्लस कितना हो गया, 45 हुआ। और इसको और तरीका है, देखिए, 15 से 15 पूरा कर दिया, पूरा का पूरा, तो 24 आवर हो गया, समझिए यहाँ पर से। अब देखिए यहाँ से बहुत बहुत सॉल्विंग हो जाएगा। 15 से फिर किया गया 16, 16 के बाद 17, तो 1 घंटा, यहाँ पर 1 घंटा 17, फिर 17 से फिर कितना हुआ 18, 1 घंटा, 18 से फिर 19, 1 आवर, ठीक है। अब 19 के बाद अब कितना जाएगा आपको, 20 जाएगा, कितना जाएगा, 20 जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 30 में था, 15:30 में था, तो 15:30 यहाँ तक कर दिए, ठीक है। फिर 16:30 हुआ, तो 24, 25, 26, 27, 28, ठीक है, 28। अब 19 के बाद कितना बचेगा आपको, 20। तो यहाँ पर 20 बढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत करना, क्या करना है आपको, थोड़ा सा आपको समझ आएगा। यहाँ पर मेरा मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पर वो ऑप्शन आपको दिया ही नहीं गया है, तो आपको 28:45 आपका बिल्कुल राइट आंसर होता, और यहाँ पर मेरे से क्या हो गया, बिल्कुल मिस्टेक हो चुका है, ठीक है। सबसे लास्ट नहीं है, इसका देखा लास्ट प्रश्न हो गए, इसको बताइए कि ट्रेन लीव्स द स्टेशन 9:30 AM एंड द रीचेज इट्स डेस्टिनेशन एट 5:40 PM, फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी। एक ट्रेन सुबह 9:30 स्टेशन से निकलती है और शाम 5:30 अपने गंतव्य पर पहुंचती है। यात्रा की अवधि को ज्ञात कीजिए। 8 घंटा 55 मिनट, 8 घंटा 45 मिनट, 8 घंटा 35 मिनट, 8 घंटा 25 मिनट। इसका लेफ्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए 7 का आंसर क्या आएगा। बहुत ईजी प्रश्न है। और यहाँ पर जो 6 का जो प्रश्न का जो उत्तर जो होगा आपको 28 घंटा होगा। अट्ठाईस घंटा तो मुझे नहीं लग रहा है, मुझे वहाँ पर लग रहा है 29 घंटा 15 मिनट लग रहा है मेरे हिसाब से। आपका इसका जो 6 का जो आंसर जो आएगा वो आपका आएगा 29 घंटा 15 मिनट, ठीक है।
6 का जो आंसर जो आपका आएगा वो आएगा 29 घंटा 15 मिनट। मैं आपको बहुत ईजी था उसमें उसमें कुछ करते नहीं आप, उसमें 27-28 जो करते हैं सारे मतलब कि चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आएगा? लैपटॉप काउंटर उसको कमेंट कीजिए, उसको लैपटॉप काउंटर उसको कमेंट कीजिए, उसको पोल भी उत्तर दीजिए। और 7 का आपका जो राइट जो आंसर आएगा वो 8 घंटा 45 मिनट होगा। क्या होगा? बी आपका क्या होगा? बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या कह रहा है कि एक ट्रेन सुबह 9:30 बजे स्टेशन से निकलती है और शाम 5:30 बजे 5:45 अपने गंतव्य पर पहुंचती है। यात्रा की अवधि को ज्ञात कीजिए। कितने बजे चलती है? 9:30 बजे। ठीक है, चलिए तो इसको कितना बजाते हैं? 12 बजाते हैं। कितना? 12:30। तो कितना आपका हो गया? 3 घंटा। अगर सुबह बजाएं तो कितना आपका हो गया? 3 घंटा हो गया। ठीक है, अब 12:30 से कितना बजाते हैं? 5 बजाते हैं। 5:30। तो कितना हो गया? 5 घंटा। 3 और 5 8 घंटा। और 30 मिनट के बाद कितना मिनट जोड़ूंगा? 15 मिनट और छोड़ना है। तो 8 घंटा 45 मिनट का बिल्कुल आपका राइट आंसर है। और सबसे लास्ट प्रश्न का उत्तर दीजिए। द एनुअल फंक्शन ऑफ ए स्कूल गॉट ओवर एट 7:15 PM इफ द ड्यूरेशन ऑफ द फंक्शन वाज 3 hours 40 minutes एट व्हाट टाइम डिड इट बिगन? कहता है कि शाम 7:15 बजे एक स्कूल की वार्षिक समारोह संपन्न हुई और इस समारोह की अवधि 3 घंटे 40 मिनट थी। तो यह किस समय शुरू हुआ था? कहता है कि यदि कोई स्कूल है उसका जो स्कूल का जो फंक्शन था ना वो 7:15 में मतलब कि PM में आपको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, तो बताइए कि ये जो समारोह जो शुरुआत जो हुई वो कितने बजे आपका शुरुआत हुई? चलिए सब लोग मेरे साथ बनाइए। चलिए कितना घंटा था? 3 घंटा 40 मिनट का। इसको समय को याद रखिएगा। 7:15 में क्या हुआ था? शुरू हुआ था। 7:15 में शुरू हुआ था। तो 1 आवर घटाते हैं, 1 नंबर क्या करते हैं? इसको माइनस करते हैं। तो आपको क्या हो गया? 6:15 हो गया। ठीक है, फिर एक और फिर घटाए तो कितना हो गया आपको? 5:15। ठीक है, 5:15 से लेकर के 4:15 करेंगे तो अब कितना हो जाएगा? 1 घंटा और। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 7:15 में शुरू हुआ था, हमने 3 घंटा माइनस कर दिया। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तो कितना हो गया? 7:15 से 6:15 किया तो हम 1 घंटा प्राप्त किया। ठीक है, 6 से हमने 5:15 किया तो 2 घंटा हुआ। 5 से फिर हमने 4 किया तो हमें कितना आ गया? 3 घंटा हुआ। ठीक है, तो 4 बजे कितना मिनट का? 15 मिनट हो गया। तो इसने क्या कहा? 3 घंटा 40 मिनट। 3 घंटे से क्या किया? 40 मिनट। हमने यहाँ पर हमने 3 घंटा में समाप्त कर दिया। यहाँ पर से हमने 1 घंटा 2 घंटा और 3 घंटा क्या हमारा समाप्त हो गया। ठीक है, अब इस 15 मिनट को साइड करते हैं। तो 4 बजे जो 15 मिनट था, अगर 15 मिनट को इसमें अगर माइनस करते हैं 40 मिनट में तो कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 4 बच जाएगा। और 4 बच गया तो 40 मिनट में कितना मिनट हमने घटाया? 40 में हमने 15 घटाया। तो हमारा कितना हमारा आ गया? ठीक है, तो 40 से 15 कितना होगा? बच गया 3 बज के कितना हो गया? सॉरी कितना बज गया? 25 हुआ। ठीक है, ठीक है। अब 60 में कितना बजा? 4 बज गया। 4 बजे मतलब 4 बज के 60 मिनट अगर 25 मिनट अगर घटाते हैं तो हमारा कितना आएगा? बताइए इससे कितना आएगा? 60 में अगर हम 25 को माइनस करते हैं तो 3 घंटा 35 मिनट जो आपका जो आएगा वो बिल्कुल क्या? बिल्कुल आपका राइट आंसर आएगा। किसी को दिक्कत? 3:35 पर क्या आएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर। किसी को दिक्कत नहीं? तो आपको क्वेश्चन नंबर जो 6 जो करा था उसका जो राइट आंसर जो आएगा वो 29 घंटा 45 मिनट होगा। 29 घंटा 45 मिनट। चलिए इसको समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से।
आपको लास्ट प्रश्न में आपको थोड़ा सा हुआ था, बट कोई दिक्कत नहीं, चल समझते हैं। देखिए 15:30 में उसने स्टार्ट किया और नेक्स्ट डे 15:30 पहुँचा, ठीक है, मतलब कितना आपका हो गया 24 आवर, ठीक है। 15:30 से फिर कितना हुआ 16:30 हुआ, 1 घंटा। 16:30 से 17:30 क्या हो गया 2 घंटा। 17:30 से 18:30 3 घंटा। 18 से 30 से 19:30 4 घंटा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है 28 घंटा। अब यहाँ से इसको हम कितना बजा रहे हैं 9:30 हो रहा है, 9:30 हुआ, 9:30 30 9 घंटा 19 घंटा 30 मिनट, और इसमें 30 घंटा हम इसमें ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 20 हो गया। और 20 घंटा में हमने ऐड किया 15 मिनट और, तो हो गया 15 मिनट। 24 4 18 और 5 30 15 45, मतलब कि 28 घंटा 45 मिनट। अब 29 जगह पर 28 होता है, लेकिन इसमें कोई भी इसमें ऑप्शन आपको दिया हुआ नहीं है, तो 28 घंटा 45 मिनट में क्या बिल्कुल आपका राइट आंसर होता। तो आज की क्लासेज जब आपको फिनिश हो गई है, टाइम ये चैप्टर आपका जो 3rd चैप्टर था वो आपको ख़त्म हो चुका है। आपको ये क्लास कैसा लगा वो हमें बस बताएं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और टॉपिक्स आपका टाइम में जो चैप्टर था वो आपको आज फिनिश कर दिया गया है। और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए और नीचे जरूर लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। वीडियो को अब समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।